नमस्कार। सिटी चैनल के दर्शकों की सेवा में मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ अपने लोकप्रिय कार्यक्रम हेल्थ केयर में। मित्रों, इस लोकप्रिय श्रृंखला में हम अपनी दैनंदिन समस्याओं को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और उससे संबंधित एक्सपर्ट्स द्वारा मार्गदर्शन हासिल करते हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम कोशिश करते हैं कि हमारी व्यक्तिगत समस्याओं के अलावा हम सार्वजनिक समस्या उनको भी हम एड्रेस करें और उस पर मार्गदर्शन हासिल करें। इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने शहर में होने वाली कुछ अच्छी गतिविधियों और एक्सपर्ट्स उनको प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि मानवीय शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार यानी माँ का दूध है। इसी संबंधित कई मुहावरे कहावतें प्रचलित है कि अगर माँ का दूध हो दम हो तो सामने आ जा, या माँ कहती है कि अगर माँ के दूध की लाज रखना है। ये पूरा महत्व माँ के दूध का है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से लंका फतेह के बाद में जब हनुमान जी घर वापस आए, अपनी माँ अंजनी को पूरी कथा सुना रहे थे, तो उन्होंने बड़े गौर से बताया कि माँ, मैं इतना बलशाली हूँ कि मैंने बड़े बड़े राक्षसों पर, रावण पर विजय प्राप्त की, और न जाने गौर में कितनी कुछ बातें कही। माँ अंजनी सब सुना और कहा, बेटा इसका कारण जानते हो क्या है? और माँ अंजनी ने अपने वक्ष उतारे और एक वक्ष दबाकर सिर्फ दूध की एक धार छोड़ी और सामने जो पर्वत था उसके दो टुकड़े हुए। बताया, बेटा ये तुम्हारी जो ताकत और शक्ति का रहस्य है, ये माँ का दूध है। मित्रों, भले ही पौराणिक कथाओं के स्तनपान और माँ के दूध का महत्व जानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर इसके महत्व कम नहीं आंक सकते हैं। वैज्ञानिक तथ्य बताते हैं कि जिन बच्चों को स्तनपान यानी माँ का दूध मिलता है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से वे उन बच्चों से कहीं अधिक सशक्त हैं जिन्हें यह दूध नहीं मिलता हो। तो इस दूध की व्यवस्था के लिए किन्हीं कारणों से अगर कोई माँ दूध नहीं दे पा रही हो तो इसकी एक व्यवस्था ये हो सकती है कि इस दूध को हम जमा करके कहीं एक जगह रखें और जिनको ज़रूरत है उसे दूसरों को दे सकें। इसी कल्पना को ह्यूमन मिल्क बैंक यानी मानवीय दूध पेढ़ी के नाम से जाना जाता है। इसे हम एक तरह से ब्लड बैंक से हम उसकी तुलना कर सकते हैं, जहाँ जिस व्यक्ति को जब ब्लड की या खून की ज़रूरत हो वह जाकर उस ग्रुप का खून लेके आ सकता है। इसी तरह से जिन बच्चों को अगर माँ के दूध की ज़रूरत हो, इस बैंक से वे लेके आ सकते हैं। अब मित्रों, ये बताते बड़ा हर्ष होता है कि पूरे मध्य भारत में यह काम पहली बार अमरावती में होने जा रहा है, और इस काम को साकार करने के लिए रोटरी क्लब अमरावती इसमें अग्रणी है। और इस पूरे प्रकल्प और प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने के लिए एक सबसे सशक्त व्यक्तित्व अगर नाम लिया जाए तो वे हैं अमरावती के जाने माने बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर राजेश जी बूब। आज इसी विषय पर परिचर्चा हेतु हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। शहर के सभी जाने माने प्रतिष्ठित चेहरे। कर्तव्य मेरा बनता है कि मैं इन सबका परिचय आपसे कराऊं। मेरे एकदम बाईं ओर जिस व्यक्ति की मैंने चर्चा की, डॉक्टर राजेश बूब है, शहर के जाने माने बाल रोग चिकित्सक, आईआईपी अमरावती के पास्ट प्रेसिडेंट और रोटरी के सक्रिय सदस्य हैं। मेरे बाईं ओर डॉक्टर श्रीमती सोमवंशी मैम है, पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज में गायनेकोलॉजी यानी महिला रोग चिकित्सक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तकरीबन 30 वर्षों से ये वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही है। उनके हाथ के अंदर कितने एमबीबीएस और गायनेकोलॉजिस्ट निकले हैं। मेरे दाहिनी ओर शहर के जाने माने बाल रोग चिकित्सक और टीचिंग प्रोफेशन से लगभग 30 वर्षों ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर सतीश जी तिवारी हैं। स्टूडियो में इनको बुलाने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि ये IYCF यानी इन्फेंट एंड चाइल्ड फूड, बच्चों के जो शिशु आहार होते हैं उससे विशेषज्ञ हैं। मेरे एकदम दाहिनी ओर सुभाष जी यादव हैं, जो रोटरी के इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट है, और इस प्रकल्प को साकार करने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। सभी पैनलिस्ट का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार।
तो विषय की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर राजेश, सबसे पहले तो जिस बात की मैं चर्चा करूं कि इस पूरे प्रकल्प को जो हमारे सभी अमरावती वासियों के गौरव का विषय है, तो इसकी कल्पना आपके मन में कैसे आई? देखिए, अभी बाल रोग इस विषय में जुड़े रहने की वजह से हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर लोग इतना मेहनत करते हैं बीमार बच्चों को बचाने के लिए, इतने सारे साधन सुविधा, मशीनरीज और दवाइयाँ होती है, मगर अगर कुछ कारण से उसको अगर माँ का दूध नहीं मिल रहा है और ऊपर का पाउडर का दूध या गाय भैंस का दूध दिया जाता है तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल रहे थे और ये चर्चा का विषय काफ़ी सालों से था। फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, तो सतीश तिवारी सर हमारे जो एक्सपर्ट है, फिर संध्या खड़से मैडम से मुलाकात हुई कॉन्फ्रेंस में, उनसे इस विषय में चर्चा हुई और उन्होंने बताया कि ये ह्यूमन मिल्क बैंक उसका एक बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है बच्चों की जान बचाने के लिए। उनसे पूरी परिकल्पना ली, डिस्कस किया कि कैसे इसको किया जाता है। फिर अभी रोटरी से जुड़ा होने की वजह से रोटरियन जो हमारे है उनके सामने ये प्रस्ताव रखा और उन्होंने खुशी एक ही इसमें उसको राजी कर लिया और फिर हमने उसको इंटरनेशनल ग्रांट के लिए एप्लीकेशन दिया। तो इस तरह से उसकी शुरुआत हुई। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि विज्ञान ने काफ़ी प्रगति की है, कई एक बीमारियों पर विजय हासिल कई नई दवाइयाँ बनाई हैं, यहाँ तक कि कुछ कृत्रिम अवयव भी बनाए हैं। लेकिन जिन दो चीज़ों में विज्ञान पूरी तरह से असफल है वह है एक मानवीय खून और दूसरा माँ का दूध। आज तक दुनिया में ऐसी कोई प्रयोगशाला लेबोरेटरी नहीं है जिसमें ये दो चीज़ें तैयार हो। तो कहने का मतलब इन दोनों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सुभाष सर, राजेश ने जिक्र किया है कि एक कल्पना उनके मन में आई, उसे उन्होंने रोटरी जैसी जो स्वयंसेवी संस्था है जो सामाजिक उपक्रमों में काफ़ी अग्रणी है उसमें प्रस्तुत किया। तो इसको आगे बढ़ाने में रोटरी का क्या रोल है? देखिए, रोटरी अमरावती क्लब, रोटरी मिड टाउन अमरावती जो है ये अग्रणी संस्था है सभी सामाजिक कार्यों में और समाज के जो भी अच्छे काम होते हैं उस सबसे आगे रहती है। अभी हमने गैस क्रेमेटोरियम का एक प्रोजेक्ट किया है जो भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट हुआ और बहुत उसकी चर्चा हुई। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि ये जो प्रोजेक्ट है ये ऐसा सेंटर इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है, तो हमने राजेश जी की बात मान करके हमने अपने बोर्ड में ये सब्जेक्ट रखा। बोर्ड ने अप्रूव होने के बाद में हम लोगों ने फिर एक पार्टनर ढूंढा कि कहाँ ये वाइबल हो सकता है। फिर हम पीडीएमसी में गए, वहाँ पे डॉक्टर जाने डीन है, उनसे मिले, उनके प्रेसिडेंट साहब से मिले। उन्होंने प्रोजेक्ट को देखते हुए और फटाफट उसके लिए हाँ बहुत ही ज़रूर आप करिए ऐसा प्रोजेक्ट। उसके बाद हम इंटरनेशनल ग्रांट के लिए गए। इंटरनेशनल ग्रांट वालों ने भी बहुत ही जल्दी कंसीडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट उन्होंने फटाफट हाँ भरा। हाँ भरने के बाद में हमने इस प्रोजेक्ट को मूर्त रूप दिया। बाहर से हमको 22 लाख रुपए की ग्रांट आई है और ये बड़ा ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो कि हमको मूर्त रूप देने को हमको मिला है। मित्रों, ये एक अभिनंदनीय कार्य इसलिए भी माना जा सकता है कि हम जानते हैं कि जिस तरह से हम सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में जिस तरह से कोई चीज़ रखते हैं तो जिससे हम लालफीताशाही या रेड टेपिज्म कहते हैं कि फाइलें कहीं से एक दूसरे अटक जाती है, तो इतनी शीघ्रता से, इतनी त्वरित गति से अगर ये प्रोजेक्ट मूर्त रूप होता और अस्तित्व में आता है तो निश्चित रूप से इससे संबंधित लोग बधाई और अभिनंदन के पात्र हैं। भाई सर, इस चर्चा में आपको शामिल करना चाहेंगे कि जिस ह्यूमन मिल्क बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं कि जहाँ पर ये माँ का दूध इकट्ठा किया जाता है, आप क्या समझते हैं इसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी जरूरत क्या है? डॉक्टर सतीश, मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि माँ का दूध का कोई विकल्प नहीं है, हम लोग पिछले करीब 20-25 साल से बाल आहार और शिशु पोषण के बारे में जब कार्य कर रहे थे तो हमने देखा कि जो क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियन भी है जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन कहीं ना कहीं आकर जब माँ का दूध कम पड़ता है तो वो लोग डब्बे का दूध या फिर किसी जानवर का दूध, गाय का या भैंस का दूध, उसे वापरते हैं। और उसके कारण जो शिशु मृत्यु दर थी वो जैसे हमारे भारत की तो अभी भी करीब 40 से 50 हज़ार बच्चों की जन्म के पीछे वो दर है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो हमारे से बहुत कम विकसित हैं, हम लोग कहते हैं, लेकिन उनकी शिशु मृत्यु दर किसी की 10 है, किसी की 8 है, किसी की 15 है। तो ये हो रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शिशु मृत्यु दर कम क्यों नहीं हो रही है। तो एक विचार सबके मन में यह है कि माँ का दूध यदि नहीं मिलता है तो बच्चे को, जो कि नवजात शिशु है जिसका खुद के शरीर का रोग प्रतिकार शक्ति बहुत कम है,
तो वो उसे बाहर का दूध देने से या जानवर का दूध देने से उसे कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं। उसके पेट की आंतड़ियों का पूरा विकास नहीं हुआ होता है, उससे आंतड़ियों की प्रॉब्लम और पेट की प्रॉब्लम होती है। तो हमने ये विचार किया कि इसका उपाय यही है कि बच्चे को कैसे भी करके माँ का दूध पिलाया जाए। और माँ का दूध पिलाया जाए तो है कि माँ का दूध नहीं मिल रहा है किसी भी कारण से, कई कारण हो सकते हैं उसके, मतलब माँ का दूध कम है या ऐसा कारण तो हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन बाकी के जो कारण है तो ये हुआ कि माँ का दूध हम लोग एक जगह कहीं इकट्ठा करें और फिर वो बच्चे को पिलाएं। जब हमने इसके बारे में पूरे विश्व में देखा कुछ इसका आधार है क्या, तो हमारे भारतवर्ष में ही करीब 25-26 साल पहले मुंबई में एक मिल्क बैंक शुरू की गई थी और वो 25-26 साल से काफ़ी अच्छी तरह से चल रही थी, उनको कोई समस्याएं नहीं आ रही थी। लेकिन किसी कारणवश वो लोग उसको बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ा, मतलब वहाँ खुद की तो उनकी बैंक चल रही थी लेकिन पूरे भारतवर्ष में नंबर ऑफ बैंक्स नहीं बढ़ रही थी। तो वहाँ से हम लोगों ने सोचा कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट को आगे हम लोग ले जा सकते हैं। तो वहाँ फिर हमने ऑल ओवर इंडिया पूरे भारतवर्ष में इसे बढ़ाने का संकल्पना या विचारधारा हमारे मन में आई और कुछ लोग जो पूरे भारतवर्ष में इस कार्य के लिए काफ़ी अपने, जैसा हम कहते हैं कि हृदय से करना चाहते थे, तो ऐसे लोगों का हमने एक ग्रुप बनाया और फिर गवर्नमेंट के साथ मिलके, सरकार के साथ मिलके और जैसे जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस है, रोटरी है या और भी जो वॉलंटियर, उनके साथ मिलके इस प्रोग्राम को हम आगे ले जाना चाहते हैं। मित्रों, मैं यहाँ पर एक बात शेयर करना चाहूँ कि डॉक्टर तिवारी सर की जो विशेषज्ञता इस विषय में है, इसलिए कि भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी कि जो ह्यूमन मिल्क बैंक जिस विषय पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस विषय में एक कमेटी इसके वास्ते दिशा निर्देश तैयार करे। और बड़े गर्व की बात है कि हमारे अपने शहर के बालरोग चिकित्सक डॉक्टर तिवारी सर उन एक्सपर्ट्स में से इनकी मुख्य भूमिका रही। बात को और अगर ज़्यादा स्पष्ट करें तो पूरे विश्व में कई एक देशों में ह्यूमन मिल्क बैंक कार्यरत हैं। यूरोप में इसका जो आंकड़ा है वो है 203, उत्तर अमेरिका में 13 और ब्राज़ील जैसा जो एक दक्षिण अमेरिका छोटा सा देश है, वहाँ पर करीब 210 ह्यूमन मिल्क बैंक काम कर रही हैं। पर इसका वाकई में कोई नतीजा है या नहीं है, तो जब इसका अभ्यास किया गया तो नतीजा निकला कि 1990 से लेकर अब तक जो शिशु मृत्यु दर है 5 वर्ष से कम उम्र की, उसमें करीब 73%, 73% गिरावट आई है। जिस शिशु मृत्यु दर की डॉक्टर तिवारी सर ने चर्चा की आज भी हमारे देश में 40 से 50 है, ब्राज़ील में आज की घड़ी में वो सिर्फ 14 रही है। मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारे एक दैनंदिन जीवन से संबंधित समस्या है उस पर चर्चा जारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।